हेलो बच्चों। आई होप आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, क्योंकि अगर पिछली वाली वीडियो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो फिर अगली वाली जो आज जो आप देखने वाले हो ना, इसमें कुछ नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है? तो पिछले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लो, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा सुनो ज़रा, तो बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि एक नए टाइप का क्वेश्चन मुझे करना सीखना है। ठीक है? और थोड़ा सा ज़रा हल्का सा टफ है, क्योंकि उसमें स्टेप बढ़ गए हैं बस, है ना? इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब देखो ज़रा सुनो। तो कैसा सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह के सवाल हैं। सर्किट प्रॉब्लम ही है बेसिकली, पर सर्किट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो कैसे, मैंने बोला ऐसे, देखो टू टू टुपक टुपक टू टू टुपक, यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी, फिर यहाँ पे अपन ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक बैटरी लगा देते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहाँ पे एक बैटरी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 ओम, और इसको चलो बोल देता हूँ मैं 10 वोल्ट, इसको बोल देता हूँ 2 ओम, इसको बोल देता हूँ 2 वोल्ट, इसको चलो 2 ओम बोल देते हैं, इसको भी चलो 2 ओम बोल देते हैं, इसको चलो 4 वोल्ट बोल देते हैं। ठीक है? इसको 4 वोल्ट बोल देते हैं। इस तरह का आपके पास सर्किट है। ज़रा देखो इसमें क्या अलग है, एक बार ज़रा वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, एक बार देखो ज़रा तुमसे होता है ये सॉल्व। देखो फिर तुम्हें पता चलेगा इसमें क्या अलग है। चलो आई होप आप लोगों ने करने का एक बार ट्राई किया, इससे आपको पता चला होगा कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। अच्छा मेरी बात सुनो अब ज़रा ध्यान से, देखते हो क्या गड़बड़ है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर आपने बताया था सर सर्किट में कहीं भी जीरो मान लेना, उसके बाद शुरू हो जाना, हो जाएगा तुमसे। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल मैंने सही बताया था तुम्हें, बिल्कुल गलत नहीं बताया। तो बच्चा बोला सर एक बार देखो ज़रा इसको। मैंने देखा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा चलो यहाँ 0 वोल्ट मान लूँ, यहाँ 0 वोल्ट हो गया, फिर यहाँ 0 वोल्ट हो गया। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अब तक यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ कितना है 10 वोल्ट। अब क्या हुआ कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं चल पा रहा, क्यों? क्योंकि बीच में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, बीच में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं और ढंग से देखते हैं। मैंने कहा यहाँ 0 वोल्ट है तो बेटा यहाँ है 4 वोल्ट, यहाँ है 4 वोल्ट, पर फिर से रेजिस्टेंस फड़ा फंसा खाया खड़ा तैयार खड़ा एकदम, है ना? तो ये दिक्कत कर रहा है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस में से एक नहीं होता तो मेरे को यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाता, फिर मेरे लिए आसान हो जाता, बच्चे खेल हो जाता ये। पर अब दिक्कत क्या है कि ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पर फंसे हुए खड़े हैं। ठीक है? यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस फंसा खड़ा है, तो यहाँ का भी नहीं पता चल रहा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस में से अगर एक यहाँ पर नहीं होता तो ये काम मेरे लिए बिल्कुल आसान था। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल एक्स है। क्या यहाँ का पोटेंशियल एक्स है? और अभी सवाल को मैं यहीं पे रोकता हूँ, और अब आपको एक नई चीज़ के दर्शन में आपको करवाता हूँ। सुनो आओ ज़रा ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो इसे बोला जाता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोला जाता है इसे? क्रिचॉफ्स क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ? क्रिचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहाँ पर बहुत सारे वायर्स आके ऐसे मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे वायर्स आकर ऐसे मिलते हैं, तो क्या बोलता है क्रिचॉफ करंट लॉ कि भैया जंक्शन पर कभी भी करंट रुकता नहीं है। बोला जितना करंट आता है, बोला जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस भी चला जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ ये I1 है, अगर मैं बोलूँ ये I2 है, अगर मैं बोलूँ ये I3 है, अगर मैं बोलूँ ये I4 है, अगर मैं बोलूँ ये I5 है, तो क्या बोला गया कि जंक्शन पर, क्या बोला गया कि जंक्शन पर सारे के सारे जो करंट होंगे, सारे के सारे जो करंट होंगे उनका जो सम होगा, तुम बोलोगे सर I5 आपने माइनस करने लगाया, मैं तो सम कर रहा हूँ ना। मैंने बोला उनका जो सम होगा ना वो कितना होगा? 0 होगा। मतलब कि जितना करंट सर्किट के ऊपर एंटर करेगा उतना ही करंट सर्किट से बाहर भी निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो सर इसको यहाँ पर कैसे लगाएं? सुनो अब जरा ध्यान से देखो, अब तुम्हें टेक्निक बताता हूँ, वो तुम्हें टेक्निक कैसे कैसे रटनी है। अब ये देखो ध्यान सुनो, क्या टेक्निक है कि जहां पर भी फंस जाएं, कि जहां पर भी फंस जाएं, फंस जाएं मतलब पोटेंशियल ना पता चल रहा हो, उस पॉइंट का, उस पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी एक्स मान लें। क्या करें? उस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी एक्स मान लें, और एक्स को, और एक्स को हाइयर पोटेंशियल मानकर, और एक्स को हाइयर पोटेंशियल मानकर नोड, नोड, नोड मतलब गांठ, ये गांठ ही तो है ना, ये गांठ ही तो है।
ये नोड हो गई, या फिर ये नोड नोड ही तो है, देखो बहुत यार बहुत सारे वायर आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये नोड ही तो है, गांठ ही तो है। तो एक्स को हायर पोटेंशियल मानकर नोड के सारे करंट्स के सारे करंट्स के सम को जीरो के इक्वल कर दें, जीरो के इक्वल कर दें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सवाल समझ आया, एक्स की वैल्यू समझ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सुनो देखो जरा ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, देख मैं हर जगह का पोटेंशियल लिख दिया, बस मैं एक्स का पोटेंशियल नहीं लिख पाया। अगर एक्स का पोटेंशियल मुझे पता चल जाए तो मेरा काम ही खत्म हो गया। जैसे मुझे एक्स पता चल गया, देख यहाँ तो जीरो है, तो मैं यहाँ का करंट लिख दूंगा, यहाँ का करंट लिख दूंगा, यहाँ का करंट लिख दूंगा, यहाँ करंट लिख दूंगा, बस फंस रहा हूँ एक्स में। तो मैंने क्या बोला कि भैया जहां पर भी फंस जाओ वहां पर पोटेंशियल एक्स मान लो, और एक्स को हायर पोटेंशियल मानकर, याद रखना बेटा, एक्स को हायर पोटेंशियल मानकर सारे करंट के सम को जीरो कर दो। एक्स को हायर पोटेंशियल मानने का मतलब है कि सारा करंट यहां से बाहर निकल रहा होगा, सारा करंट यहां से बाहर निकल रहा होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है ना, ऐसे अजम्पशन है, अपने को माननी पड़ेगी। अच्छा भाई देखो, तो कितना करंट बाहर निकल रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ कि मान लो ये I1 है, इसको मैं बोल देता हूँ ये I2 है, इसको मैं बोलता हूँ ये I3 है, इसको मैं बोलता हूँ ये I4 है। तो अपने को क्या लिखना है, अपने को ये लिखना है क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। समझ आया तुम्हें? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो अगर ये हायर पोटेंशियल है तो देखो करंट कहाँ गया, यहाँ से यहाँ, मतलब एक्स माइनस जीरो बाई टू प्लस यही वन है ना, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव डिवाइड बाय जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है ना, v हाइयर माइनस v लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो x यहाँ पर, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 4, तो I2 कितना लिखा गया, I2 कितना लिखा गया, ये लिखा गया x माइनस 4/2। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के साथ आएंगी चीजें। I3 देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर x है, यहाँ पर 10 है, तो x माइनस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस I4। अब देख I4 यहाँ बैटरी से गुजर रहा है, तो अब यहाँ पर कैसे लिखूं, देख मुझे ये बात तो पता है कि अगर यहाँ पर x है तो बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर होगा x माइनस 2, यहाँ पर कितना होगा x, अरे बैटरी है ना बीच में यार, यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा x माइनस 2, और जितना करंट I4 यहाँ से बह रहा है उतना ही यहाँ से भी बह रहा है, तो अगर I4 लिखना है तो यहाँ का करंट लिख दो, एक ही तो बात है। तो कितना लिखा मैंने, x माइनस 2 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0। यार हाँ ना तो बोल यार, देख x की वैल्यू आ गई, कितनी आई, x प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 4x, ध्यान से देखो, माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14, और ये माइनस 2, तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सही कर रहा है कैलकुलेशन। देखो x इज इक्वल टू कितना आया बेटा, x इज इक्वल टू 4 वोल्ट, x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। चलो अब लाइन से लिख दो I1 I2, क्या घबरा रहे हो उसके अंदर। देखो I1 क्या था, I1 था x/2, तो I1 कितना हो गया 2 एम्पियर, x1 कितना हो गया, ये कितना हो गया, I1 कितना हो गया, I1 हो गया 2 एम्पियर बेटा, I1 कितना हो गया 2 एम्पियर। इसी प्रकार से जो I2 हो गया कितना हो गया, वो देखो ध्यान से, 4 माइनस 4/2 तो 0 हो गया, I2 तो अपना कितना हो गया 0, मतलब कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट जाने वाला नहीं है ना। इसी तरह से I3 कितना हो गया, I3 हो गया देखो 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना होता है -6, -6/2, -6/2 मतलब कि -3 एम्पियर। अब इस -3 एम्पियर का मतलब समझ रहे हो, -3 एम्पियर का मतलब है कि जो I3 है ना ये नीचे नहीं जा रहा, I3 ऊपर आ रहा है। अरे I3 ऊपर आ रहा है, देखो एकदम, तुम चाहे गलत भी मान लोगे ना शुरू में तो आंसर अपने आप बाद में सही आएगा। माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि करंट कैसा है, उल्टी डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है और ना कि नीचे की तरफ। ये बेटा ब्यूटी है इसकी, तुम कैसा भी मानो आंसर बाद में सही आएगा। अगर मैंने I3 ऊपर की तरफ मान रखा होता ना पहले ही, तो ये पॉजिटिव आ जाता। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। चलो आओ उसी तरह से I4 लिख देते हैं। I4 क्या लिखा गया, बोलो बोलो सन्नाटा हो, ध्यान से देखो। I4 क्या है, 4 माइनस 2 मतलब 2/2 तो 1 एम्पियर। कितना आया 1 एम्पियर। अब बेटा ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो तुम यही पाओगे कि जितना करंट सर्किट में एंटर कर रहा है नोड के ऊपर उतना ही बाहर लीव भी कर रहा है। देखो I3 करंट नोड के ऊपर आ रहा है, I3 करंट नोड के ऊपर आ रहा है, I1 I2 I3 जा रहे हैं, I1 I2 I4 जा रहे हैं। तो I1 I2 I4 देखो 3 आ रहा है ना, ये 3 आया और 3 गया, 3 आया और 3 गया, 3 गया 3 आया, 3 गया 3 आया। बात समझ आती है मुझे, छोटी सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए, पक्की बात एकदम। देखो ये राम मंत्र है, देखो ये है राम बाण, देखो ये रहा, सुनो राम जी का बाण है, कभी खाली नहीं जाएगा। कि जहां पर भी फंस जाएं उस पॉइंट के पोटेंशियल को x मान लें और x को हायर पोटेंशियल मानकर नोड के सारे करंट्स के सम को 0 कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आ गई अब तो ये पुराना सवाल हो गया,
अरे जैसे एक्स की वैल्यू हो गई, अब तो ये हमारा पुराना सवाल हो गया, और जो बात है मुझे समझ आनी चाहिए। अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो तो इसको नोट करो एक बार कॉपी के अंदर अच्छे ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आओ सुनो, एक और दिल प्रॉब्लम करवाता हूँ, देखो तुम्हें, है ना, उस दिन जैसे करी थी ना दिल प्रॉब्लम, वो दिल प्रॉब्लम तो थोड़ी आसान थी, ये वाला दिल प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, देखो ज़रा आओ सुनो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान लीजिए कि इस तरह से एक सवाल है आपके पास, और दिल बनाते हैं पहले तो यार, ये दिल बनाना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल दिल तो आराम से बन जाता है, उसमें थोड़ा ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लग जाता है ना, तो गड़बड़ हो जाती है यार। तो ऐसे मान लो, ऐसे बना अपना, और ये दिल बन गया अपना, और ऐसे बना, और ये ऐसे कोशिश करते हैं थोड़ा सा, टचू टचू टचू, और ये ऐसे एक और बैटरी लगाई, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे बनाते हैं। अच्छा बनना चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल दिल बनना चाहिए, एसिमेट्रिसिटी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल बैलेंस बनाना है अपने को एकदम। चलो जी, बन तो गया लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ दिल तो ज़बरदस्त बना है एकदम। ठीक है, चलो बन गया, काम चल जाएगा। चलो हालांकि थोड़ा सा झुका झुका सा हो गया है, बाकी चलो। तो मैंने बोला कि मान लो बेटा, ये है 4 ओम, इसको 2 ओम बोल देते हैं, और इसको अपन 2 ओम बोल देते हैं। ये बैटरी को मान लो 2 वोल्ट बोल दिया, इस वाली बैटरी को मान लो 10 वोल्ट बोल दिया, और इस वाली को मान लो 4 वोल्ट बोल दिया। ठीक है, चलो फिर से वही सवाल बोला गया, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। चलो भाई तुमसे होना चाहिए अब ये सवाल, देखो अब तो तुम्हें टेक्निक बता दी मैंने। चलो वीडियो कहीं पे स्टॉप करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय अगर तुमने नहीं करा तो। चलो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा था, ठीक है। तो क्या करें, सर्किट में कहीं भी एक जगह जीरो मान ले, मैंने मान लिया टू, देख यहाँ देख, तो यहाँ जीरो तो यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब ध्यान से देख, यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ पता नहीं चल रहा, यहाँ 2 वोल्ट तो यहाँ पता, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे किसी भी तरह से पता नहीं चल रहा था। क्या मान लें, एक्स मान लें, और एक्स को हायर पोटेंशियल मान के करंट के सम को जीरो कर दें। मैंने कहा एक करंट मान लो ये रहा I1, मैंने कहा एक करंट मान लो ये रहा I2, और मैंने बोला एक करंट मान लो ये रहा I3। तो अपने को करना क्या है, बोलो करना क्या है अपने को, ये करना I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। चलो I1 लिखवाओ मुझे, अगर ये x है ये है 2, तो क्या लिखा, x माइनस 2/4 प्लस x माइनस 10/2 प्लस, अब देख यहाँ पे बैटरी फंसी हुई है ना, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x माइनस 4, है ना, और यहाँ का करंट लिख दूंगा क्योंकि I3 तो इसी ब्रांच में घूम रहा है ना, तो यहाँ का करंट लिख दो, बैटरी से गुजरने वाला लिख दो, चाहे तो रेजिस्टेंस से गुजरने वाला लिख दो, बात तो एक ही है। तो क्या लिखा, x माइनस 4 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हें बात समझ आ गई। चलो अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को ऊपर नीचे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 4 भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 5x, ये आ गया -2 -20 -8 -2 कितना हुआ, -10, और ये आया तो यह माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x कितना आया, x आया 6, x आया 6, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना आया, यहाँ का वोल्टेज आया x इज इक्वल टू 6 वोल्ट, कितना आया 6 वोल्ट। और अगर 6 वोल्ट आ गया तो करंट निकालने में मेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बेटा I1 कितना आएगा, मैं नहीं कर रहा, तुम करोगे, उसको x की वैल्यू निकाल दिए, देखो यार 6 माइनस 2 4, 4/4 1 एम्पियर, मतलब कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा 1 एम्पियर, कितना जाएगा 1 एम्पियर। 6 माइनस 4 6 माइनस 10, ये आया -4/2, तो -2, इसका मतलब कि करंट इसमें से जा नहीं रहा, इसमें से करंट आ रहा है। कितना आ रहा है बालकों, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ध्यान से देखो तो 6 माइनस 4 मतलब 2/2 1 एम्पियर, मतलब इसमें से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। ध्यान से देख तो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। आसान सा सर्किट है, मुझे सॉल्व करना आना चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो आसान लगा कि नहीं लगा। हाँ वैसे थोड़ा मुश्किल है, अगर बच्चे को टेक्निक नहीं आती उसके बाद तो भैया ये सवाल हिलने वाला नहीं है। ये ऐसा नहीं है मैकेनिक्स वाला कि थोड़ा सोचा, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से और हो गया। भैया टेक्निक आती है तो सवाल होगा, और नहीं तो होने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलो नोट कर लिया तुम लोगों ने। देखो आओ सुनो। तो देखो एक और थोड़ा धांसू करते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं, खतरनाक करते हैं अब एकदम। ठीक है। देखो सुनो, बच्चे मतलब तोते उड़ जाएं, एकदम प्राण निकल जाएं। पर है आसान, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अगर तुम लोगों ने एक बार समझ लिया ना अच्छे से, तो फिर ये मुश्किल लगने वाला नहीं है। ठीक है। सुनो जरा एक बार ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला कि मान लो ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा ना, कैसे बनाते हैं, ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर ऐसे, फिर ऐसे टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू टुचू, फिर ऐसे, फिर यहाँ से एक ऐसे टुचू टुचू, फिर एक ऐसे टुचू टुचू, फिर ऐसे यहाँ से खुपाच सीधा, और नीचे ऐसे बना देंगे, और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक बैटरी बना देते हैं। बस इतना बहुत है यहाँ तो। और यहाँ पे भी एक टुचू टुचू कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से ऐसे कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको सीधा खुपाच, और यहाँ से सीधा खुपाच, और यहाँ से एक को बैटरी बना देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव, और इधर से एक टचू टचू टचू, और फिर इसको नीचे ऐसे मिला देते हैं। अब देखो डेटा दे देते हैं। तो डेटा दिया, मान लो ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 4 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, ई भी हो गया 10 वोल्ट, ए हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम। ये सर्किट है। सवाल क्या बोला गया, फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच। फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच। अगर टेक्निक नहीं आती तो प्राण निकालू, धासु सवाल है एकदम ये। चलो करो एक बार जरा, वीडियो को स्टॉप करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय, अगर तुमने नहीं करा तो करो जल्दी। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा है। आओ सुनो, देखो प्यारे सन्नाटों, कहीं पर भी सर्किट में जीरो मान लो, तो मैं यहाँ जीरो मान लेता हूँ कि उससे पता है मुझे बहुत सारी जगह जीरो हो जाएगा, है ना। वही तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए। आओ सुनो देखो, तो मैंने बोला ये 0 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट, तो ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट। ध्यान से देखो, और कुछ पता चल रहा है क्या यार, फंस गए क्या और हर जगह। बस भैया निकल गए प्राण, और ना पता चल रहा कुछ भी, है ना। ध्यान से देखो आओ। तो देखो सुनो, अब मुझे क्या कर रहा है, मुझे इनमें से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं चल रहा। अब नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। देख सुन, मैंने बोला कि इसको एक्स मान ले। इसको क्या मान ले बेटा, एक्स मान ले। देख सुन, अगर ये एक्स है तो ये कितना हुआ, ये हुआ x-4। ये कितना हुआ, x-4। अब ध्यान से देख, ये अगर x है तो ये कितना हुआ, ये हुआ x-10। ये हुआ x-10। हाँ अब हो जाएगा, देखो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये x-10 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया x-20। ये हो गया x-20। देखो ना, हायर पोटेंशियल है ना x-10, तो लोअर तो उससे और 10 कम, तो x-20। अब हो गया देखो काम। सुनो, तो x पर पोटेंशियल लिखना है ना, तो देखो 1 2 3 4, 4 करंट के सम को 0 लिखना है, ठीक है। तो I1, फिर ये I2, फिर ये I3, फिर ये I4, फिर ये I4। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन में, सोच लो, समझ आ गया ना अच्छे से, एकदम पक्की बात है। चलो सुनो अब जरा ध्यान से, तो लिखते हैं चलो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 को क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। क्या करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अरे लाइट चली गई भैया। आओ बेटा देखो सुनो, तो क्या करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अच्छा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हो गया 0। चलो आ जाओ सुनो, तो लिखो ध्यान से देखना, सर्किट को देख देख के देखो। सुनो, तो कितना लिखा, x-0/2 प्लस I2 लिखना था ना, तो मैंने बैटरी से तो लिख नहीं पाता, तो यहाँ का लिख दिया। तो कितना लिखा, x-4-0/2 प्लस I3 कितना है, ये हुआ x-10/2 प्लस I4। अब देख I4 में थोड़ा सा पेच है, देख I4 इस बैटरी से पास हो रहा है, और फिर आगे जाके यही I4 बेटा देखो 3 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। तो मैं I4 अगर लिखना चाहता हूँ तो मुझे ये तीनों का सम लिखना चाहिए। चलो आ जाओ सुनो, तो I4 के नाम पर क्या लिखा मैंने, अब सुनो, x-10-0/2 प्लस ये वाली टर्म कितनी, x-20-0/2 प्लस x-10-0 ये वाला टर्म बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन सारों को मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो लिख भी देता हूं मैं फटाफट से, कितना लिखा, x प्लस x-4 प्लस x-10 प्लस x-10 प्लस x-20 प्लस x-10 इज इक्वल टू 0।
तुम्हें बात समझ आ गई ना? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आया 6x। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। -4 -10 -20 -10। देखो 20 30 40 50 और ये 54, तो माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 × 54 तो 9 वोल्ट। कितना आया? 9 वोल्ट। एक बार अगर ये 9 वोल्ट आ गया तो अब ये सारे के सारे करंट, सारे के सारे करंट, देखो सुनो, ये जो आखिरी के जो 3 टर्म है ना बेटा, आखिरी के 3 टर्म देखो, 1 2 3, आखिरी के 3 टर्म ये मिलके आपको क्या मिलेगा? इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो क्या देगा आपको? I4 देगा। वो क्या देगा आपको? I4 देगा। और बाकी के जो पहले 3 टर्म है, ये पहली टर्म को क्या देगी? I1, दूसरी टर्म को क्या देगी? I2, तीसरी टर्म को क्या देगी? I3, और आखिरी के 3 का सम क्या देगा? I4। तो छोटी सी बात है, अपने को समझ आनी चाहिए। पक्की बात एकदम। सोच ले, अब देखो कितने टफ टफ सर्किट हो रहे हैं, है ना? तो समझ आना चाहिए यार तुमको। ऐसा नहीं कि घबरा जाओ, पता चले कि पता नहीं क्या करवा रहा है ये, है ना? ऐसा नहीं सोचना है। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आओ सुनो, और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, एक आधे और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं। देखो सुनो, तो क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया ऐसा, कैसा? देखो, तो बोला, मान लो यहाँ पे अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे टुचू 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 टुचू, ऐसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक बैटरी बनाते हैं ऐसे, ठीक है? फिर एक ऐसे रेजिस्टेंस बनाते हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से एक बैटरी, फिर एक और टिचू टिचू टिचू, ऐसे हो गया। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस टिचू 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 टिचू, ऐसे कर दिया। फिर यहाँ से ऐसे खुपाच, ये टुचुक, ये रहा। ठीक है, तो दिस इज द सर्किट। ओके, सो दिस इज द सर्किट। ओके, चल इसमें एक बैटरी और जोड़ता हूँ, ले फटा, थोड़ा सा सिंपल, ज़्यादा सिंपल हो गया था ये, अब सही लगेगा अब तुम्हें, है ना? एक और बैटरी है, ठीक है? तो मैंने बोला कि मान लो ये 2 ओम, मैंने बोला ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, मैंने बोला ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट। 4 वोल्ट कर लो इसको, रुको कैलकुलेशन एक बार, 2 2 4 5 5, हाँ नहीं 10 वोल्ट करते हैं इसको। कितना करते हैं इसको? 10 वोल्ट करते हैं। और इसको कर देते हैं 2 वोल्ट, ठीक है? चलो भाई, क्या सवाल बोला गया? फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। चलो गलत मत करना, तुम्हारे पर मम्मी का समय, देख लो गलत कर दिया था तुमने। चलो करो। आई होप तुमने वीडियो को स्टॉप करके एक बार करने का ट्राई किया बेटा। देखो सुनो, आओ मैं बताता हूँ कैसे करना है। आओ देखो, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। देखो सुनो सन्नाटो। देख बेटा सुन, इस सर्किट को जानते हो आप? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो अभी फाइनली सॉल्व करने से पहले। देखो कैसे? देखो तुम्हें पता है कि ये देख, ये तो एक ही ब्रांच है ना यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं यार? एक ही ब्रांच है कि नहीं? तो एक ही ब्रांच है, तो ब्रांच में रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, बैटरी को आगे पीछे कर सकते हैं। बताया था तुम्हें प्रॉपर्टी पहले वाले लेक्चर में। तो देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में, तो 2 और 2 हो गए 4, 2 और 2 हो गए 4। यार हाँ ना तो बोल, 2 और 2 हो गए 4। और ध्यान से देख, ये दोनों बैटरी एक दूसरे के अपोज में है। 4 वोल्ट की बैटरी चाहती है कि करंट ऐसा बने, और 2 वोल्ट की चाहती है कि बैटरी करंट ऐसा बने, पर मानी किसकी जाएगी? इसकी मानी जाएगी। तो करंट बनेगा ऐसे, और एक नेट नेट बैटरी फिर कितनी बनेगी? 2 वोल्ट की। और कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसी। तो देखो सर्किट सिंप्लीफाई करके कैसा बन गया बेटा? सर्किट सिंप्लीफाई करके ऐसा बन गया। कैसा बन गया? सुनो ध्यान से, देखो ऐसा बन गया। तो मैंने बोला क्या बोला मैंने बोला कि ऐसे, ऐसे टुचू टुचू, ऐसे। फिर यहाँ से एक को रेजिस्टेंस, यहाँ से एक को रेजिस्टेंस, ऐसे टुचू, और ऐसे टुचू 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 टुचू, और यहाँ से ऐसे टुचू टुचू टुचू। फिर यहाँ से एक को रेजिस्टेंस, एक को बैटरी। देखो सुनो, ऐसा बन गया ये। और ये बैटरी दोनों की मिला के, ये बैटरी दोनों की मिला के कितनी? 2 वोल्ट। कितनी? 2 वोल्ट चली किसकी? देखो पोलैरिटी कैसी है? जैसी बड़ी वाली बैटरी की थी, है ना? इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, मतलब इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, मतलब नीचे वाले सर्किट की तरफ नेगेटिव थी ना, इसलिए देखो नीचे वाले सर्किट की तरफ नेगेटिव बनाई है मैंने। ठीक है, 2 और 2 कितना था? ये 4। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 4 ओम। ये हो गया 4 ओम। ये कितना था? 2 ओम। ये कितना था? 2 ओम। गंदा डेटा ले लिया यार, चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा आंसर, तो आ ही जाएगा, अपने को तो आंसर से मतलब है। ठीक है, तो ऐसा आ गया। सुनो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला इनको एक एक ओम लेता ना तो सही आता, फिर 2 2 हो जाते, नीचे कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आती, बट चलो कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, आओ गधेड़ो सुनो। तो मैंने बोला कि यहाँ 0 तो यहाँ 2, यहाँ 0 तो यहाँ 2, यहाँ 0 तो यहाँ का नहीं पता, यहाँ 0 तो यहाँ का नहीं पता, तो मतलब यहाँ का नहीं पता, तो इसको x मान लेता हूँ। तो क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख,
अगर बेटा ये x है तो ये हो जाएगा x+2, ये हो जाएगा x+2। हायर पोटेंशियल है ना, तो उससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा, जितना की बैटरी है। अच्छा ये x है तो कितना, ये x-2, ये x-10, कितना x-10, बस हो गया काम, है ना, खत्म हो गया। आओ सुनो देखो, तो क्या लिखा मैंने बोला चलो इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I3 बोल देते हैं। तो देखो I1 क्या लिखा मैंने, I1 यहाँ तो लिखना पॉसिबल नहीं, तो यहाँ लिख लेता हूँ। क्या लिखा मैंने, x+2 - 0/4 प्लस I2 लिखो x-10 - 0/2 प्लस 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 I3 लिखो, या x-2/2 इज इक्वल टू 0। चलो तो 4 को हटाना है ना, तो x+2/4 प्लस 2x-20/4 प्लस 2x-4/4 इज इक्वल टू 0। चलो हटा दो, तो x+2 प्लस 2x-20 प्लस 2x-4 इज इक्वल टू 0। देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो यह आया 5x, यह आया 5x। और ये कितना आया, ये कितना आया, देख -20 प्लस 2 -4, तो -2, या माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। तो x आया 22/5 वोल्ट, है ना। ये गंदा आया ना इसीलिए, क्योंकि वो डेटा खराब ले यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तो x इज इक्वल टू 22/5 वोल्ट, है ना। तो 22/5 वोल्ट आया, तो अपने को पता है, अब तो हर जगह का पोटेंशियल पता है, तो हर जगह करंट निकाल सकते हैं आराम से ना। x की वैल्यू पुट करो, है ना। ये क्या है बेटा, पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है I1, पहली टर्म है I1, दूसरी टर्म है I2, तीसरी टर्म है I3। तो अगर x पता है तो I1 I2 I3 आ जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। काफ़ी टफ सवाल हो गए हैं। अब ये एक और टफ मैं दिखाता हूँ, एक अच्छा सा टफ करेंगे। हालांकि वो प्रॉब्लम कभी जेई में भी नहीं पूछी जाती, KVPY वगैरह का पेपर आप दोगे तो उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। एक में फंसा देगा ज़्यादा, एक पोटेंशियल फंसाएगा, बस ज़्यादा नहीं फंसाएगा, ठीक है। नीट के लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो सुनो, मैं करवाता हूँ, ज़रा नोट करो इसे। देखो आओ ज़रा एक बार थोड़ा और अच्छा करते हैं, थोड़ा सा और टफ कर देता हूँ। अब ये जो है ना, ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं, जो सवाल अब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये जेई एडवांस के बाहर की स्कोप होगा ये भी, ठीक है। अब ये KVPY टाइप सवाल हो गए। अब देखो सुनो ज़रा, पर तुम्हें आसान लगेगा ये, क्योंकि अभी तुम ये पढ़ रहे हो ना ये पर्टिकुलर स्टाइल। वैसे नहीं पढ़ रहा होता ना बच्चा, तब दिक्कत आती है, अचानक से उठ के सवाल आ जाता है ना, तब बहुत दिक्कत आती है। पर अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये करा ऐसे टुचू टुचू, यहाँ पर ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू टुचू, फिर ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ही लगाते हैं, उस बैटरी नहीं तो आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगा देते हैं। चलो ठीक है, फिर एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर एक और इसको उल्टी कर देता हूँ। चलो तो ये ऐसे कर दिया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि मान लो ये 10 वोल्ट का हो गया, मान लो ये 6 वोल्ट की हो गई बैटरी, मैंने बोला मान लो ये 2 वोल्ट की हो गई, मान लो ये हो गई 4, 2 2 नहीं 4, हाँ ठीक है चलो 4 वोल्ट की, ठीक है। और ये हो गया मान लो 2 ओम, ये हो गया मान लो 2 ओम, ये हो गया मान लो 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम। चलो अब सही आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने ऐसा मानो, ठीक है। चलो तो मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगा, तुम लोग करोगे इसे सॉल्व मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सवाल क्या बोला मैंने, कि फाइंड द करंट, find the current in all the branches, in all the branches। चलो वीडियो कहीं पे स्टॉप करो, करो खुद से एक बार ज़रा। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा तुमने करा है। देखो सुनो ज़रा ध्यान से, तो क्या करा मैंने, वही टेक्निक, कहीं पर भी जीरो मान लो, मैंने कहा चल यहाँ जीरो मान लिया, तो यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा भाई 0 वोल्ट हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ जीरो, तो यहाँ कितना 4 वोल्ट, यहाँ कितना 4 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 2 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 6 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ -10, यहाँ कितना -10। अब देखो ध्यान से देखो, तो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर ये डिस्टेंस अगर मुझे नहीं होता ना यहाँ पर, और यहाँ पर बैटरी होती, तो मैं सीधा यहाँ का डिस्टेंस लिख देता, मैं सीधा यहाँ का पोटेंशियल लिख देता। तो यहाँ का पोटेंशियल भी पता चल जाता है कि नहीं, या ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाता, और ये रेजिस्टेंस नहीं होता यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाता, सर का सवाल सॉल्व हो जाता। मस्त सवाल था। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 पॉइंट अननोन फंस गए, अब ये 2 पॉइंट अननोन फंस गए, तो अब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मानना पड़ेगा। एक x मान लो, एक का y मान लो, टेक्निक वही है पुरानी। अब पता है अब दिक्कत क्या है इस सवाल के साथ, कि क्यों ज़्यादा टफ बोल रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए, एक x और एक y। तो अब जहाँ पर पहले एक इक्वेशन बन रही थी, वहाँ पर अब 2 इक्वेशन बनेगी। आप एक बार x को हायर पोटेंशियल मान के उसकी नोड सॉल्व करेंगे, एक बार y को हायर पोटेंशियल मान के उसकी नोड सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, बस आंसर आ जाएगा फिर, है ना। चलो आ जाओ, तो मैं तुम्हारे को x1 सॉल्व कराता हूँ, पहले नोड सॉल्व कराता हूँ। देखो सुनो, मैंने बोला I1 मान लो, I2 मान लो, I3 मान लो, I4 मान लो, ठीक है।
इसको I5 मान लो, इसको I6 मान लो, इसको I7 मान लो। तो पहली नोड जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। चलो आओ लिखवाओ मुझे। तो I1 लिखा मैंने, क्या लिखा, x माइनस 4/2 प्लस x माइनस 2/2 और प्लस 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 x माइनस, अच्छा ये क्या था, ये x माइनस 0 था ना यार, x माइनस 0/2 और ये वो x माइनस 2/2 प्लस I4 देखो x माइनस y/2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 4x माइनस y इज इक्वल टू 4 5 6 इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई, पहली इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे की नोड सॉल्व करो। तो दूसरे की नोड सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो सुनो क्या इक्वेशन बननी चाहिए बेटा, ये बननी चाहिए I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो I5 क्या हुआ, I5 हुआ y माइनस एक्स बाय 2 प्लस I6 क्या हुआ, ये हुआ y माइनस 6/2 प्लस I7 क्या हुआ, y माइनस ऑफ माइनस 10, तो y प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन क्या बन गई, ये बन गई y माइनस एक्स प्लस y माइनस 6 प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कितना बना, 1 2 3 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 10, तो 16। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये बन गई बेटा दूसरी इक्वेशन। मेक श्योर जैसे मैंने कुछ गलती ना करी हो। अच्छा ये क्या था, y प्लस 10 था ना, तो ये y प्लस 10 आया, तो ये आया प्लस का 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, सामने जाएगा तो, है ना, सामने जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। तो ये आई, दो इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन, अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये खुपच 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 कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर तुमको एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर अपन स्टॉप करेंगे। होमवर्क नहीं, पहले एक और अच्छा रूल बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक बार इसको नोट करो फिर करते हैं एक बार, ठीक है, करो। देखो बेटा सुनो, तो अब जो हम कर रहे हैं ना, उसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स लूप लो या क्रिचॉफ वोल्टेज। तुम जानते हो यार पहले से ही, बस मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया था उसका, है ना। तो क्या नाम है उसका, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। वोल्टेज लॉ कह लो या लूप लॉ कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो बेटा जिस प्रकार से अपना जो क्रिचॉफ करंट लॉ था, देखो मैंने वहां पर तुम्हें बताया नहीं कि जो क्रिचॉफ करंट लॉ था KCL, दैट इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। क्योंकि जितना करंट आ रहा था उतना करंट जा रहा था, तो मतलब जितना चार्ज नोड पर एंटर कर रहा है उतना चार्ज नोड से बाहर भी निकल रहा है, तो कितना आया, क्या कहते थे उसको, चार्ज कंजर्वेशन। उसी प्रकार से बेटा ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना, ये किस पर है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। तो लूप लॉ भी क्यों कह रहे हैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मान लो इस तरह से एक सर्किट है, ठीक है, मैं सर्किट बनाता हूँ, पहले से मैंने बनाया टुचू टुचू, फिर यहाँ से ऐसे रजिस्टेंस टुचू टुचू टुचू, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर यहाँ से एक और बैटरी बना लेते हैं। चलो मैंने कहा टुचू टुचू, ये बैटरी की तरह मैंने उल्टी बना ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी बना लो, मेरे को तो तुम्हें लॉ बताना है बस। मैंने बोला चलो मान लो ये एक सेल है, इसका EMF E1 है, मान लो वोल्टेज मान लो E1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये EMF मान लो ये 2 है, E2 है, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मान लो मैंने बोला R2 है, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट है A कुछ भी, ठीक है। और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि चलो मान लो करंट ऐसा निकल रहा है, करंट ऐसे ही मान रहा हूँ मैं कुछ भी ना, ठीक है। बस लॉ बताने के लिए तुमको मैंने ऐसा माना, तुम उल्टा मान लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला चलो मान लो कि करंट ऐसा चल रहा है, करंट अपना ऐसा चल रहा है, तो करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, कुछ भी मान लो चलो, ठीक है। तो क्या बोला, देखो बैटरी का पोटेंशियल कैसा रहेगा, ये नेगेटिव, ये तो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और बैटरी ऐसे चल रहा है करंट, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और मैंने बोला आई करंट इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होते हैं अपन, मैंने कहा चलो ए पॉइंट से शुरू हो जाते हैं। कहाँ से शुरू हो जाते हैं, ए पॉइंट से अपन शुरू हो जाते हैं। तो कैसा चलते हैं, मैंने कहा ऐसा चल लो, चलो कैसा भी चल लो यार, बात तो एक ही है, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो अपन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। मैंने कैसे लिख रहे थे, चलो तो कैसे लिखा मैंने, देख सुन, प्लस से माइनस,
ऐसा मत सोचो ना करंट ऐसा माना था मास्टर जी चल ऐसे रहे। अरे करंट मानने से तो बस डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी चल आप कैसे रहे वो तो बात की बात है ना। देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे क्या लिखा मैंने? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब घटे। यार हाँ ना तो बोल। ए से चल रहे हैं ना, कहाँ से चल रहे हैं? ए से। तो वी ए से चला मैं, ठीक है। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब घटा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब घटा, तो -E1, ठीक है। फिर देख नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ा, तो मतलब प्लस का IR1, ठीक है। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो घटा, तो माइनस का, ध्यान से देखो, फिर क्या लिखा? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव मतलब घटा ना, तो माइनस का E2, ठीक है। फिर देख नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ा, तो प्लस का IR2 इज इक्वल टू जो बचा वो क्या? VA। ध्यान से देख, तो VA से चला था VA पर ही आ गया, तो VA पर चला था और VA पर ही आ गया। तो क्या लिखा मैंने? देखो यहाँ से देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को यहाँ से ये मिला क्या? देख -E1 प्लस IR1 माइनस E2 प्लस IR2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? देखो ध्यान से देखो तो सर्किट में कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4। वोल्टेज कितनी है? 1 2 3 4। इसका मतलब कि पूरे लूप में, इसका मतलब कि पूरे लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, इसका मतलब कि पूरे लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। इसका मतलब द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। द पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। क्या लॉ है? द सम ऑफ all the potentials, all the voltages, ऐसा लिख लो, all the voltages or the potential difference is equal to zero, is equal to zero। मतलब कि टोटल जो पोटेंशियल का जो सम लिखने वाले हो आप, वो क्या होने वाला है बेटा? जीरो होने वाला है बेटा। क्या होने वाला है? जीरो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। इसी को कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? KVL के टोटल एक लूप में आप घूम जाओ तो टोटल पोटेंशियल का सम कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर जो सारे के सारे फोर्सेज हैं कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो वर्क डन होता है क्लोज लूप में कितना होता है? जीरो। तो वर्क डन जीरो, तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। एक क्लोज लूप में अगर वर्क डन जीरो है तो मतलब एनर्जी कैसी रहेगी बेटा? कंजर्व रहेगी। इसीलिए मैंने बोला कि इसको एनर्जी कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है। इस तरह से जो KCL था, है ना, जो KCL था किरचॉफ करंट लॉ, वो किस पर बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन पर, कि जितना चार्ज नोड के ऊपर आ रहा है उतना चार्ज नोड से बाहर भी निकलेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो इतनी बात हमने करी आज। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे? रेजिस्टेंस का। ये देखो सुनो, अभी तो मैंने करंट कैलकुलेट करना सीखा है कि किस ब्रांच में कितना करंट, किस ब्रांच में कितना करंट। अभी मैं क्या सीखूंगा कि एक सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। गंदे गंदे सर्किट होंगे खूब, मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा तो मैं सब कुछ आसान लगेगा। फिर उसके बाद है ना कोई टेंशन नहीं आएगी। चलो तो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट कर लो कॉपी में, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके चलो बाय बाय, टाटा।